आज हम बात करेंगे मार्च महीने में थोक महंगाई दर में आई गिरावट और इसके प्रभाव के बारे में। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई घटकर 2.05% पर आ गई है, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए जानते हैं कि थोक महंगाई के आंकड़े क्या है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है। मार्च में थोक स्तर पर महंगाई घटकर 2.05% हो गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89% थी और फरवरी में 2.38%। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आंकड़े सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए हैं। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की हिस्सेदारी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है। मार्च महीने में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई है। पहले इन सामानों की महंगाई दर 2.81% थी, जो अब घटकर 0.76% रह गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी पहले 5.94% थी, जो अब 4.66% पर आ गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी चीजों की थोक महंगाई दर 0.71% से बढ़कर अब 0.20% हो गई है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जो पहले 2.86% थी और अब 3.07% हो गई है। कुल मिलाकर आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई अगर लंबे समय तक ज्यादा बनी रहती है तो इसका बुरा असर कई प्रोडक्टिव सेक्टरों पर पड़ता है। जब चीजों के दाम थोक में ज्यादा होते हैं तो कंपनी अपनी लागत निकालने के लिए वो बोझ आम लोगों यानी ग्राहकों पर डाल देती है। इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में कटौती कर सकती है। जैसे पहले कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती भी सीमित तौर पर ही कर सकती है। थोक महंगाई में सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री में बनने वाले सामानों जैसे मेटल, केमिकल, प्लास्टिक और रबर पर पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। आज हम बात करेंगे मार्च महीने में थोक महंगाई दर में आई गिरावट और इसके प्रभाव के बारे में। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई घटकर 2.05% पर आ गई है, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए जानते हैं कि थोक महंगाई के आंकड़े क्या है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है। मार्च में थोक स्तर पर महंगाई घटकर 2.05% हो गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89% थी और फरवरी में 2.38%। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आंकड़े सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए हैं। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की हिस्सेदारी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है। मार्च महीने में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई है। पहले इन सामानों की महंगाई दर 2.81% थी, जो अब घटकर 0.76% रह गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी पहले 5.94% थी, जो अब 4.66% पर आ गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी चीजों की थोक महंगाई दर 0.71% से बढ़कर अब 0.20% हो गई है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जो पहले 2.86% थी और अब 3.07% हो गई है। कुल मिलाकर आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई अगर लंबे समय तक ज्यादा बनी रहती है तो इसका बुरा असर कई प्रोडक्टिव सेक्टरों पर पड़ता है। जब चीजों के दाम थोक में ज्यादा होते हैं तो कंपनी अपनी लागत निकालने के लिए वो बोझ आम लोगों यानी ग्राहकों पर डाल देती है। इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में कटौती कर सकती है। जैसे पहले कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती भी सीमित तौर पर ही कर सकती है। थोक महंगाई में सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री में बनने वाले सामानों जैसे मेटल, केमिकल, प्लास्टिक और रबर पर पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर
आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। आज हम बात करेंगे मार्च महीने में थोक महंगाई दर में आई गिरावट और इसके प्रभाव के बारे में। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई घटकर 2.05% पर आ गई है, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए जानते हैं कि थोक महंगाई के आंकड़े क्या है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है। मार्च में थोक स्तर पर महंगाई घटकर 2.05% हो गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89% थी और फरवरी में 2.38%। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आंकड़े सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए हैं। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की हिस्सेदारी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है। मार्च महीने में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई है। पहले इन सामानों की महंगाई दर 2.81% थी, जो अब घटकर 0.76% रह गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी पहले 5.94% थी, जो अब 4.66% पर आ गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी चीजों की थोक महंगाई दर 0.71% से बढ़कर अब 0.20% हो गई है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जो पहले 2.86% थी और अब 3.07% हो गई है। कुल मिलाकर आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई अगर लंबे समय तक ज्यादा बनी रहती है तो इसका बुरा असर कई प्रोडक्टिव सेक्टरों पर पड़ता है। जब चीजों के दाम थोक में ज्यादा होते हैं तो कंपनी अपनी लागत निकालने के लिए वो बोझ आम लोगों यानी ग्राहकों पर डाल देती है। इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में कटौती कर सकती है। जैसे पहले कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती भी सीमित तौर पर ही कर सकती है। थोक महंगाई में सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री में बनने वाले सामानों जैसे मेटल, केमिकल, प्लास्टिक और रबर पर पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। आज हम बात करेंगे मार्च महीने में थोक महंगाई दर में आई गिरावट और इसके प्रभाव के बारे में। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई घटकर 2.05% पर आ गई है, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए जानते हैं कि थोक महंगाई के आंकड़े क्या है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है। मार्च में थोक स्तर पर महंगाई घटकर 2.05% हो गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89% थी और फरवरी में 2.38%। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आंकड़े सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए हैं। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की हिस्सेदारी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है। मार्च महीने में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई है। पहले इन सामानों की महंगाई दर 2.81% थी, जो अब घटकर 0.76% रह गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी पहले 5.94% थी, जो अब 4.66% पर आ गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी चीजों की थोक महंगाई दर 0.71% से बढ़कर अब 0.20% हो गई है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जो पहले 2.86% थी और अब 3.07% हो गई है। कुल मिलाकर आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई अगर लंबे समय तक ज्यादा बनी रहती है तो इसका बुरा असर कई प्रोडक्टिव सेक्टरों पर पड़ता है। जब चीजों के दाम थोक में ज्यादा होते हैं तो कंपनी अपनी लागत निकालने के लिए वो बोझ आम लोगों यानी ग्राहकों पर डाल देती है। इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में कटौती कर सकती है। जैसे पहले कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर सरकार ने पेट्रोल,
डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती भी सीमित तौर पर ही कर सकती है। थोक महंगाई में सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री में बनने वाले सामानों जैसे मेटल, केमिकल, प्लास्टिक और रबर पर पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। आज हम बात करेंगे मार्च महीने में थोक महंगाई दर में आई गिरावट और इसके प्रभाव के बारे में। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई घटकर 2.05% पर आ गई है, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए जानते हैं कि थोक महंगाई के आंकड़े क्या है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है। मार्च में थोक स्तर पर महंगाई घटकर 2.05% हो गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89% थी और फरवरी में 2.38%। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आंकड़े सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए हैं। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की हिस्सेदारी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है। मार्च महीने में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई है। पहले इन सामानों की महंगाई दर 2.81% थी, जो अब घटकर 0.76% रह गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी पहले 5.94% थी, जो अब 4.66% पर आ गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी चीजों की थोक महंगाई दर 0.71% से बढ़कर अब 0.20% हो गई है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जो पहले 2.86% थी और अब 3.07% हो गई है। कुल मिलाकर आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई अगर लंबे समय तक ज्यादा बनी रहती है तो इसका बुरा असर कई प्रोडक्टिव सेक्टरों पर पड़ता है। जब चीजों के दाम थोक में ज्यादा होते हैं तो कंपनी अपनी लागत निकालने के लिए वो बोझ आम लोगों यानी ग्राहकों पर डाल देती है। इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में कटौती कर सकती है। जैसे पहले कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती भी सीमित तौर पर ही कर सकती है। थोक महंगाई में सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री में बनने वाले सामानों जैसे मेटल, केमिकल, प्लास्टिक और रबर पर पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है।